आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के ये फर्स्ट सम के सारे पार्ट। ठीक है, ये किस तरह से करना है चलिए बताती हूँ मैं आपको। चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट सम है सोल्व द फॉलोइंग। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है -5/6 + 3/4। ये जो सम है इसको हमने प्लस करना है, ये फ्रैक्शन को। ठीक है, हमने किस तरह से करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि क्या ये लाइक फ्रैक्शन है। अगर ये लाइक फ्रैक्शन होंगे तब तो ये सिंपल जो है प्लस या माइनस जो भी है हम ये कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं यानी कि एक जैसे जो है डेनोमिनेटर नहीं होते, जैसे ये 6 है तो ये 6 नहीं है या कोई और डिजिट है, तब हम इनका एलसीएम निकाल। इसके जो एलसीएम निकालने के लिए हमने इस तरह से लिख लेना है 4, ये 4 हमने पहले लिख लेना है, फिर ये 6 लिख लेना है। कई बार हम 6 भी लिख लेते हैं, पहले ये वाला लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम छोटी जो है डिजिट रखेंगे तो हमारा काम थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका फैक्टर निकालेंगे। देखिए 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 1 आर 2, 2 का टेबल 3 पे नहीं जाएगा तो 3 जो है हम एज इट इज़ उतार लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि किससे जो है 3 कटेगा। 3 खुद से कटेगा, 3 1 ना 3, 1 तो ऐसे उतार लेंगे और 3 1 ना 3 हो जाएगा। फिर हमने इसको जो है इस तरह से लिख लेना है 2, फिर ये वाला 2, फिर ये 3। हम चाहे तो इसको 2 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, इस तरह से 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन हमने सिंपल तरीके से करना है। 2 लिखा, फिर ये 2 लिखा और फिर ये 3 लिखा, इनटू हमने बीच में लगाया। 2 2 आर 4, 4 3 आर 12। 12 जो है एलसीएम आया। जब ये एलसीएम आ जाता है तो क्या करते हैं, ये हम सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं और 12 जो है हमारा डेनोमिनेटर बन जाता है। उसके बाद -5 यहाँ उतारना है, प्लस का प्लस करना है, 3 का 3 करना है। 6 का टेबल हमने चलाना है 12 पर। कितनी बार चलाना है, 2 बार। 6 2 आर 12, और जिस नंबर पर आता है तो वो नंबर जो है यहाँ पे हम इंटू लगा के 2 लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये 4 है, 4 का टेबल 12 पर चलाओ, कितने नंबर पर आता है, 4 3 आर 12। अब ये 3 जो हमने ये यहाँ उतारा था, इंटू लगा के 4 3 आर 12, जिस नंबर पर 12 आया है वो हमने यहाँ पे राइट कर देना है। फिर क्या करना है कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। -5 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है तो -10 आया, प्लस का प्लस आया, 3 3 या 9 आया, 12 का 12 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये -10 है यानी कि हमारे पास 10 जो है कम है। ठीक है, हमें मिले हैं 9 यानी कि 10 समोसे हमें चाहिए थे, लेकिन आए हैं पापा लेकर 9। तो हमें कितने समोसे और चाहिए, हमें कितने कम है, 1 कम है। तो ये माइनस में आएगा। जब कम हमें लगता है ना तो हम माइनस में लिखते हैं, तो -1/12। यहाँ पर हमने देखना है कि क्या 1 और 12 की कटिंग हो रही है, नहीं हो रही है, तो हम इसको एज इट इज ही इसका आंसर लिखेंगे। ओके, करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या कहते हैं कि 6/11 है प्लस -2/3। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट हमने लगाया हुआ है, क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा है क्योंकि ये दो साइन जो है ना इकट्ठे नहीं आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। ओके, अब देखो, अब इसको उतारा यहाँ पे। पहले क्या करना है, हमने इसका एलसीएम लेना है, किसका, 11 का और 3 का। ठीक है, चलिए लेते हैं। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम निकाल सकते हो। 11 3 है 33, या इस तरह से भी आप एलसीएम इसका निकाल सकते हो। देखो हमने जो है ये 3 यहाँ पे लिखा, ये 11 यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो 3 1 ना 3, और 3 का टेबल 11 पर नहीं चलेगा तो 11 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद 11 जो है 11 के टेबल से जाएगा। ठीक है, 11 अब ये 1 से तो जाएगा नहीं, तो 1 हम एज इट इज़ निकाल देंगे यहाँ पे। 11 वरना 11 यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, 11 वरना 11। अब हमने इन दोनों को इस तरह से यहाँ पे राइट कर लेना है, लिख लेना है 3 × 11। 3 की मल्टीप्लाई 11 से की तो 33 आया, यानी एलसीएम हमारा कितना आया, 33 आया। फिर क्या कहेंगे, ये सेकंड लाइन है, हमने इसको ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके 33 यहाँ पे लिख लेना। ये 6 यहाँ उतारना है, ये प्लस यहाँ पे करना है, और ये -2 यहाँ पे करना है। वैसे आप एक काम कर सकते हो, ये प्लस की जगह जो है आप क्या करो कि जो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन होता है ना वही बेटा बाहर आता है। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन है ना, अंदर कौन है, माइनस है ना, वो यहाँ पे आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको समझाना है तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया इसका। तो 6 को यहाँ लिया, 2 को यहाँ लिया। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में लिया क्योंकि दो साइन हमने इकट्ठे नहीं करने हैं। 33 जो हमारा एलसीएम आया था वो यहाँ पे किया। अब 11 की मल्टीप्लाई जो है, सॉरी डिवीजन जो है हम 30 से करेंगे, यानी कि 11 के टेबल में 33 कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। 11 3 आर 33, तो 6 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए ये 3 है, 3 जो के टेबल में 33 कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पे। कैसे देखो, 3 1 ना 3, 3 1 ना 3। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू 11 करेंगे, ये -2 को इंटू 11 करेंगे। अब 6 की मल्टीप्लाई 3 से की तो 18 आया। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाला साइन हम बाहर लेकर आएंगे, माइनस को यहाँ ले आए,
2 की मल्टीप्लाई 11 से की तो 22 आया। अब देखिए, अब ये 18 जो है पॉजिटिव का है और ये माइनस का है, -22 है, -22 है। ठीक है, मान लो हमारे घर में कोई पार्टी है, ठीक है, तो हमारे पास 18 समोसे हैं, ठीक है, लेकिन खाने वाले आ गए 22, तो अब हमें कितने चाहिए, हमारे पास कितने कम है, -4 है, यानी कि 18 जो है ए, तो हमने खा लिए, ठीक है, लेकिन हमें जो है अभी और चाहिए माइनस में, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -4। ओके, अब ये 33 का 33 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्या 4 के टेबल में 33 आता है, या 33 की कटिंग इससे हो सकती है, या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को कट कर सकता है, इन दोनों के टेबल में आ सकता है वो नंबर, तो लेकिन कोई नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर एज इट इज़ ही रहेगा, तो -4/33 आएगा इसका आंसर। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए किस तरह से करना है। नेक्स्ट पार्ट है -5/24 + 7/12। तो इसको भी हमने एलसीएम इसका निकालना है। 12 को यहाँ लिखा, 24 को यहाँ लिखा, इसके फैक्टर निकाले। 2 6 are 12, 12 ये देखो 2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 6 are 12, 2 3 are अब सॉरी 3 जो है आएगा नहीं 2 के टेबल में, तो 3 को हम ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद 6 पे देखो 2 3 are 6 आ गया, 3 1 are 3, 3 1 are 3, क्योंकि 3 के टेबल में तो 2 आता नहीं, इसलिए हमने 3 का टेबल यहाँ पे लिया है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको हमने इस तरह से लिख लेना है। 2 यहाँ पे लिखा, इंटू लगाया, 2 यहाँ पे लिखा, इंटू लगाया, 2 यहाँ पे लिखा, इंटू लगाया, 3 यहाँ पे लिखा। अब इंटू नहीं लगाएंगे क्योंकि उसके आगे कोई फैक्टर नहीं है, वैसे तो 1 होता है लेकिन उसका आंसर सेम आएगा। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 से की तो 4 आया, 2 2 आर 4, 4 की मल्टीप्लाई 2 से की तो 8 आया, 8 की मल्टीप्लाई 3 से की तो 24 आया। 24 जो है इसका एलसीएम आ गया, तो एलसीएम को 24 को हम यहाँ पे राइट कर देंगे। ये लाइन सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करनी है, फिर 24 लिखना है, उसके बाद ही उतारना है। अब ये माइनस का 5 यहाँ उतारेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, 7 का 7 लिखेंगे, ठीक है। अब 24 जो है उसके टेबल में 24 कितने नंबर पर आता है, 1 पे नंबर पे आता है। 24 1 are 24, 12 के टेबल में 24 कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पे आता है, 12 2 are 24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम लाइन एक ड्रॉ करेंगे, 24 लिखेंगे। उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 5 आया, 5 1 ना 5, लेकिन माइनस हम लगाएंगे, प्लस का प्लस लगाएंगे। अब देखो कोई ब्रैकेट नहीं है ना, ब्रैकेट के अंदर कोई साइन नहीं है, तो प्लस का प्लस आ जाएगा। 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 7 2 are 14 आएगा, 24 यहाँ पे है ये। अब क्या करेंगे, -5 है, -5 है, यानी हमें 5 समोसे चाहिए, पापा लेकर आ गए 14, ठीक है, 14 लेकर आ गए ना, तो हमारे पास कितने पड़े हैं, अब हमारे पास 9 हमारे पास रह गए हैं, यानी कि 9 जो है पर्सन जो है खा सकते हैं हमारे, ठीक है। तो ये 9 आ गया और ये 24 का 24 आ गया। अब देखेंगे 9 के टेबल में क्या 24 आता है, नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों की कटिंग किस नंबर से हो सकती है वो हम देखते हैं। तो 9 और 24 को कौन कौन काट सकता है, 3 काट सकता है, ठीक है। तो 3 3 या 9 कटिंग करेंगे, 3 3 या 9 आ गया, 3 8 24 आ गया, तो 3 जो है यहाँ पर आएगा, 8 यहाँ पर आएगा। अब देखेंगे क्या इनकी भी कटिंग हो सकती है, नहीं इनकी कटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि हमने एक तरह से बेटा ये HCF ही होता है कि 9 और 24 का HCF क्या हुआ, 3 हुआ, यानी कि 3 जो है 9 की कटिंग भी कर देगा और 24 की भी कटिंग करेगा। ये आ गया 3/8, इसका आंसर आ गया। करते हैं नेक्स्ट सम। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है -11/12 + 7/8। सेम हमने क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। 8 और 12 का एलसीएम निकाला इस तरह से फैक्टर निकाल के, ठीक है। फिर हमने इस तरह राइट कर लेना है। ये 24 आया, 24 जो है हमने ये लाइन सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करनी है, 24 लिखना है, इनको बाद में लिखना है, ओके। फिर हमने -11 यहाँ लिखा, प्लस का प्लस लिखा, 7 का 7 लिखा। 12 की मल्टीप्लाई देखेंगे, 24 कितने नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा, यानी कि 12 2 are 24, 12 2 are 24। और 8 के टेबल में 24 कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है, 8 3 are 24। तो हमने यहाँ पे इसको राइट कर देना, लिख देना। 11 की मल्टीप्लाई 2 से की तो -22 आया, प्लस का प्लस आया, 7 की मल्टीप्लाई 3 से की तो 21 आया, ओके। अब ये देखो हमने यहाँ पे फिर से एक लाइन ड्रॉ की है ना, तो यहाँ पे 24 लिखा और इसका आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये माइनस का 22 है, यानी कि 22 कम है और 21 आए हैं, 21 हमें मिले हैं, 21 हमें मिले हैं, तो कितना इसका आंसर आएगा, क्या रह जाएगा, -1 रह जाएगा, और ये 24 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि क्या इनकी कटिंग हो सकती है, नहीं इनकी कटिंग नहीं हो सकती है, तो यही हमारा जो है आंसर होगा।
नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट -3/10 प्लस -7/15। अब ये देखिए दो साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की और 10 और 15 का इस तरह से हमने फैक्टर ले लिया, और फैक्टर करने के बाद हमने इसका एलसीएम लेना है। अगर नहीं आता आपको देखो बता दें, 2 5 8 10, 2 15, सॉरी 15 का 15 आ जाएगा यहाँ पे। अब पहले देखना होता है, देखो ये इवन नंबर है ना, तो ये इवन नंबर है, ये जो है ओड नंबर है, ठीक है 5। तो ये इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 5 8 10 आएगा, 15 जो है 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 15 का 15 हम यहाँ पे उतार लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये 5 है, ये 15 है, तो दोनों जो है 5 से भी जा सकते हैं, लेकिन पहले हम 3 से ट्राई करेंगे। 2 के बाद 3 से ट्राई करना है, ये नहीं कि आपने 5 कर लेना यहाँ पे, ठीक है। ओके, अगर हम इस तरह से करेंगे, मान लो यहाँ 5 लिख दिया, बाद में 3 से कटिंग हो रही है जी, तो ये गलत हो जाता है। इस तरह से नहीं करना है, बल्कि सीरियल वाइज जो है हमने करना होता है। पहले कम करो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ओके, ये चीज़ समझनी ज़रूरी होती है। तो 3 के टेबल में 5 नहीं आएगा, तो 5 ले आएंगे यहाँ पे। 3 के टेबल में 15 आता है, तो 3 5 और 15 आ गया। अब दोनों 5 हैं, तो दोनों 5 जो है 5 के टेबल में आएंगे। 5 वरना 5 आ गया, 5 वरना 5 आ गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 यहाँ पे लिखा, इंटू लगाया, 3 यहाँ पे लिखा, इंटू लगाया, 5 यहाँ पे लिखा, इक्वल टू लगाया, क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है। 2 3 आर 6 आया, 6 5 आर 30 आया, तो 30 जो है इसका एलसीएम है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, 30 लिखना है, उसके बाद -3 लिखा, प्लस का प्लस लिखा, -7 हमने अभी ब्रैकेट में ही लेना है। 10 के टेबल में 30 कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर आता है। 10 3 आर 30। 15 के टेबल में 30 कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पे आता है। 15 2 आर 30 आ गया। यहाँ पे हमने इंटू लगा दिया। अब 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 आएगा, -7 में लग जाएगा। उसके बाद 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 7 2 आर 14 आएगा, तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे। और वैसे भी अगर ब्रैकेट के अंदर जो साइन होता है वही हम बाहर लेकर आते हैं। ओके, अगर मान लो यहाँ पे प्लस लगा होगा तो भी हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब देखो ये -9 है, ये -14 है, यानी कि 9 तो हमारे पास कम थे ही। लो जी, 14 भी हमारे पास कम हो गए, तो कितने कम हो गए? टोटल 23 कम हो गए। ओके, टोटल जो है हमारे पास 23 कम हो गए। 30 का 30 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? अब हम देखना है कि क्या ये 23 के टेबल में 30 आता है? नहीं आता है। क्या किसी टेबल में दोनों जने आते हैं? तो इसका एचसीएफ निकाल के भी आप देख सकते हो, तो ये नहीं आते हैं, तो इसका आंसर जो है ये सेम ही रहेगा। और वैसे भी 23 जो है आपका प्राइम नंबर है, और ये जो है इवन नंबर है, ये कटेगा नहीं एक तरह से अभी। तो हम ये इसका आंसर आ गया। ओके, करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट जो है माइनस का 5/7 प्लस 3/14 आया। 7 और 14 का जो है हम एलसीएम निकालेंगे इस तरह से, इस तरह से फैक्टर निकालेंगे। 2 यहाँ पे लिखा, 7 यहाँ पे लिखा, ये 14 आया। अब क्या करना है? ये 14 जो है हमने एलसीएम यहाँ पे डेनोमिनेटर बना देना है, और ये माइनस का 5 यहाँ लिखना है, प्लस का प्लस लिखा, 3 का 3 लिखा। 7 के टेबल में 14 कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर आता है, यानी कि 7 2 आर 14 आया, इंटू लगाया। यहाँ पे 14 के टेबल में 14 कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पे आता है। 14 1 14 आ गया। 5 की मल्टीप्लाई 2 से की तो 10 आया, और -7 में लग गया, प्लस का प्लस आया। 3 की मल्टीप्लाई 1 से की, 3 1 3 आया। ये 14 हमने यहाँ पे राइट कर देना है। उसके बाद देखो माइनस, ये माइनस का 10 है, ये माइनस का 10 है, यानी कि 10 जो है कम है, लेकिन हमें मिले 3, हमें 3 मिले हैं, 3 हमें मिला है, तो हमारे पास और कितने कम है? 7 कम है, अभी 7 कम है, ठीक है। मान लो आपको 10 पेन चाहिए, 10 पेन चाहिए, पापा अभी 3 ही लेकर आए हैं, तो आपके पास अभी और कितने चाहिए? 7 पेन और चाहिए, तो चाहिए यानी कि माइनस में आपका आ रहा है, ठीक है। तो -7/14 आ रहा है। अब देखो इन दोनों की कटिंग हो सकती है भाई, बिल्कुल हो सकती है। 7 1 7 7 2 आर 14, तो 1/2 जो है इसका आंसर आया। ये माइनस हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो माइनस ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर स्क्वायर में अगर हम करते हैं ना, स्क्वायर में, तब जो है इसका आंसर किस में आता है? पॉजिटिव में आता है। ओके, तो 1/2 इसका आंसर आएगा, -1/2 इसका आंसर है। ओके, करते हैं नेक्स्ट पार्ट में है 7/6 प्लस -5/9। देखो फिर से हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया है। अब हम 6 और 9 का जो है एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 18 आएगा। ये फैक्टर निकालने के बाद 18 आया, 18 को हमने यहाँ पे राइट कर दिया, ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, ठीक है। 7 हमने यहाँ पे उतारा, प्लस का प्लस उतारा, माइनस का 5 यहाँ पे उतारा एक ब्रैकेट में। ओके, और देखो 6 के टेबल में 18 कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर आता है, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा। 6 3 आर 18। 9 के टेबल में 18 कितने नंबर पर आएगा? 2 के नंबर पर आएगा। 9 2 आर 18। अब क्या करना है? 7 की मल्टीप्लाई 3 से की तो 21 आया, प्लस का नहीं आएगा क्योंकि अंदर क्या है? अंदर माइनस है, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे। 5 की मल्टीप्लाई 2 से की तो ये 10 आ गया। ओके, 18 का 18 हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब हमारे पास 21 है, 21 है, और 10 जो है हमने खर्च कर लिए
स्पेंड कर लिए, तो उसके बाद क्या हो गया, हमारे पास मिल गया 11, यानी कि 21 में से माइनस हुआ 10, तो कितने हुए 11, 11/18 इसका आंसर आएगा, क्योंकि 11 के टेबल में 18 नहीं आता, 18 के टेबल में 11 नहीं आता, और इन दोनों को कोई ऐसा नहीं है जो कट कर सके, ठीक है। तो अब हम इसका क्या हुआ आंसर 11/18 हो गया। करते हैं नेक्स्ट हम। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत इजी है, -11/15 है, प्लस है 21/25 है, तो 15 और 25 का एलसीएम निकालना है, कितना आया 75 आया। किस तरह से आया मैं आपको समझा देती हूँ। ये 15 है, ये 25 है। देखिए 3 के टेबल में 15 आता है तो 3 5 15, 3 के टेबल में 25 नहीं आता है तो इसको एज इट इज उतार लेंगे। अब ये 5 है, ये 25, अब ये 3 के टेबल में दोनों नहीं आएंगे तो हम इसको 5 से ट्राई करेंगे, 4 से नहीं करेंगे, 5 से करेंगे, ठीक है। 5 1 5 5 5 25, उसके बाद फिर से ये 5 जो है 5 के टेबल में है क्या, 5 1, ये 1 हमने ऐसे उतारा, 5 1 5 लिखा, तो 3 यहाँ पे लिखा, इंटू लगाया, 5 लगाया, इंटू लगाया, 5 लगाया, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 5 से करो, 3 5 15 और 15 5 75 आ गया, ठीक है। 75 को हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी, सबसे पहले यहाँ पे फिर 75 लिखा, माइनस का 11 यहाँ राइट किया, प्लस यहाँ किया, 21 को यहाँ पे किया। 15 के टेबल में 75 कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है, 15 5 75। 25 के टेबल में 75 कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है, 25 3 75। ओके, अब 11 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 55 आएगा, 11 5 55 माइनस यहाँ पे लग जाएगा, प्लस का प्लस लगाया, 21 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 63 आएगा, 21 3 63, ये डेनोमिनेटर में आपका फिर से 75 आ गया। अब ये माइनस का 55 है, माइनस का 55 है और ये पॉजिटिव का 63 है, यानी कि 55 हमें चाहिए और आ गए हैं 63। तो कितने हमारे पास हो गए हैं, बच गए हैं, एक तरह से हमारे पास बच गए 8/75, ठीक है, ये 8 बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों की क्या कटिंग हो सकती है, 8 के टेबल में 75 आ सकता है, या कोई ऐसा नंबर है कि इन दोनों की कटिंग कर दे, नहीं कोई नहीं है, तो यही इसका सेम आंसर होगा। तो यहाँ तक होगी आपकी फर्स्ट सम की सारे पार्ट हो गए हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।